हमें कुछ लर्न करने के लिए पहला अनलर्न करना पड़ेगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम उस चीज़ को अनलर्न नहीं करेंगे तो हमारे मन में प्री कंसीव्ड नोशंस रहेंगे. बट अनलर्न कैसे करेंगे? अनलर्न करने के लिए खुद को ओपन रखना पड़ेगा पहले, कि आपके पास एक न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आई है, न्यू सेट ऑफ बिलीफ. जैसे आपने बिलीफ सिस्टम की बात करी, अब अगर एक बिलीफ सिस्टम को हम चेंज करने की कोशिश करें तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे. एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं, एग्जिस्टिंग जो बिलीफ सिस्टम है वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स. तो हमारे मन में वो अंडरस्टैंडिंग, कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं, तो यानी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे. तो ये अंडरस्टैंडिंग की कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बट हमें इस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को आगे लेके जाना है. मतलब बेसिकली अगर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है कि एकदम से ओवरनाइट हमारी बातें सुनी या मेरी या किसी की भी बातें सुनी या कोई बुक पढ़ा और एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया. इसका सबसे पहला स्टेप है लड़ाई खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी. खुद से खुद की लड़ाई होगी, खुद से खुद की लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर ही दो सेल्फ है ना. हाँ. एक एग्जिस्टिंग सेल्फ है और एक नया हमारा न्यू इमेजिनरी सेल्फ है. yes. जो हम क्रिएट करना चाहते हैं. तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होगी. वो दोनों भिड़ेंगे और हर स्टेप पे एक दूसरे के साथ, और वो भिड़ते ही रहे बॉडी के लेवल पे, नॉट जस्ट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल बट एट अ साइकोसोमैटिक लेवल. यानी कि बॉडी के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे, सेंसेशंस के लेवल पे प्रॉब्लम्स होंगी. तो एक पर्सन को तैयार होना है. हाँ, हमारा एक एड्रेनल को फेस करने के लिए एड्रेनल रश हो जाएगा एक बॉडी में ना, एकदम से गूज बम्स आ जाएंगे, रिलीज हो जाएगा, एनीथिंग, बिकॉज़ क्योंकि बॉडी कुछ भी हो जाएगा, ब्रीदिंग चेंजेस हो जाएंगे, कुछ भी. हाँ, बट देन वी हैव टू ऑब्जर्व दोस चेंजेस. ऑब्जर्व करने से भी पहले हमको पता होना चाहिए कि ऐसे चेंजेस होंगे. yes. और वो अंडरस्टैंडिंग आएगी ऐसे सेशन से जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं. आई थिंक इस डिस्कशन का यही मोटिव है कि लोगों को पता हो कि ऐसा होगा. क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है तब तो वो डर जाएगा ना, तब तो वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा. बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई किसी नए रास्ते पे जा रहा है और वहां पर उसको पहले ही पता हो कि अच्छा यहाँ पर ना ये कांटे लगेंगे ही, तेरे को बच ही नहीं सकता. मतलब मे बी वे इतना छोटा है कि वहां से उन कांटों से बचने का तरीका ही नहीं है. कांटे लगेंगे बट थोड़ी सी देर के लिए होगा, वो थोड़ी सी देर के लिए तेरे को वहां से होकर के ही निकलना पड़ेगा. तो वो टनल है, लगेंगे, तेरे को दर्द भी होगा, खून भी निकलेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, बट तू डरियो मत. यू हैव टू persist because in order to reach on the other side. हाँ, तो वो शुरू कहाँ से हो रहा है? वो सेल्फ से शुरू हो रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. वो खुद से शुरू नहीं हो रहा है, वो बाहर से शुरू हो रहा है. क्योंकि जो उसका खुद जो सेल्फ टॉक है वो तो काम ही नहीं आएगी वहां पे. मे बी वो इस सेशन से शुरू होगा. हाँ, सेशन से, इस नॉलेज से शुरू होगा जो बाहर से अंदर आएगी. बिकॉज़ वी आर प्रोवाइडिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू नॉलेज. वो वहां से शुरू होगा ना. कि जैसे ही कोई न्यू नॉलेज, न्यू पर्सपेक्टिव या कोई न्यू बिलीफ सिस्टम बाहर से अंदर आएगा, तब एक क्लैश होगा अंदर. क्योंकि अगर बाहर से कुछ नया आया ही नहीं, उसने पहले ही अपने आप को बंद करके रखा है, अपने दिमाग को बंद कर दिया. जैसे बोलते हैं ना, माइंड इज जस्ट लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन. तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज नॉट मोटिवेशन, it is not positive self talk. Opening yourself to new learning. Exactly, it is opening yourself to new ideas, to new thoughts, to new possibilities, to new creativity. Open रहना की possibilities हैं. Right. There are n number of possibilities to this particular situation. Exactly, that is precisely the point. क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, अगर उसी एग्जांपल पे हम वापस से आए और वो छोड़ना चाहता है अपनी जॉब को, तो पहले तो उसको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं. यानी क्या क्या है कि मैं इस जॉब को छोड़ करके इससे बेटर जॉब भी मुझे मिल सकती है. नंबर 1, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. बेटर किस वे में? फाइनेंशियली भी बेटर हो सकती है, हो सकता है वहां का एनवायरमेंट भी बेटर हो सकता है वहां पे हर चीज में इस जॉब से फार बेटर जॉब्स एग्जिस्ट करती है और वो मुझे मिल सकती है. तो पहला तो ये हो गया स्टेप. या फिर इस जॉब को छोड़ करके मैं एक बिजनेस भी शुरू कर सकता हूं और वो बिजनेस कम से कम पैसे में भी कर सकता हूं और उसको बड़े से बड़ा भी कर सकता हूं. या फिर इस जॉब के साथ साथ में भी मैं एक बिजनेस कर सकता हूं. पॉसिबिलिटीज तो इमेंस है ना, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं. तो पहले उसका दिमाग खुले इन पॉसिबिलिटीज के लिए. जो काम में भी बाहर से होगा, क्योंकि जैसे ये जो कंडीशनिंग हुई है, हुई कैसे है? धीरे धीरे अंदर हुई और वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है. वो बाहर से अंदर आई है. यानी जो भी हमने नॉलेज गैदर करी, एक्सपीरियंसेस गैदर करे बचपन से लेकर के आज तक, उसके बेस पे कंडीशनिंग अपने सोशल एनवायरनमेंट से जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने गैदर किया है, बिकॉज हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं. सबसे पहले एक बच्चा है, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से सीखता है. वो बाहर की दुनिया को अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से ही देखता है कि यही हो सकता है, यही बाहर की दुनिया है, यही दुनिया है और बाहर की दुनिया भी ऐसी ही है. अब धीरे धीरे जैसे वो स्कूल जाने लगता है तो वो सोचता है अच्छा
ये भी है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है Right. कि अच्छा दूसरे कल्चर से, दूसरे रिलीजन से बच्चा आ रहा है, अच्छा उनके घर में ऐसा होता है, हाँ। क्योंकि मैं तो अभी तक उसी में था, Right. तो वहां पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ। अब एक बच्चा अपने आप को वही डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा, एक अपने उसको कल्चर को डिफेंड करेगा, दूसरा अपने कल्चर को डिफेंड करेगा, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एवरीवेयर। कॉन्फ्लिक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है। बट उसके लिए जो वो इंसान है उसको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। यानी जैसे ही वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि कुछ दिन तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्रेविंग्स होंगी, इस तरह की ये चीजें होंगी। मे बी ही कैन टॉक टू समबडी जिसने वो किया और उसमें वो सक्सेसफुल हुआ, तो वो बताएगा कि देख पहले दिन ऐसा होता है, दूसरे दिन ऐसा होता है, तीसरे दिन, लेकिन फिर 6-7 दिन बाद धीरे धीरे सिम्टम्स जाने लग जाते हैं और फिर बेटर होने लग जाता है। फिर उसके बाद में एनर्जी बढ़ने लग जाती है, स्टेमिना बेटर होने लग जाता है। बट देन पता है क्या है इस चीज में भी, इसमें भी देन अगेन आई विल पुट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस। अगर मैंने फलाने के एक्सपीरियंस से ये चीज करी, उसका सर्कमस्टांसेस अलग रहा, उसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, उसका डीएनए, उसका जेनेटिक कोड बिल्कुल अलग है हमसे, हो सकता है उसकी फैमिली बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है, उसको एक्सटर्नली कैसे वो सपोर्टिंग है, सपोर्ट। तो यहाँ पर भी आप किसी का एग्जांपल लेके आप अपने ऊपर 100% अप्लाई नहीं कर सकते। I was about to say that कि उसको as it is अप्लाई नहीं करना है, कर सकते, बट वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो कि यस कि मोर और लेस ऐसा कुछ होगा, मोर और लेस ऐसा कर सकते हैं, तो हैं। ऐसा ही होता है ना सबके साथ में। हाँ। बट देन हमारी अप्रोच क्या है उस चीज को? हो सकता है उस बंदे ने 2 दिन में ही सिगरेट एडिक्शन छोड़ दिया हो, राइट, और ऐसा ही होता है, एक किक, कहते हैं ना किक आनी चाहिए माइंड में, एक किक आती है कि मुझे अब कल से नहीं करनी है ये चीज, राइट। चाहे वो सिगरेट एडिक्शन हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हाँ एवरीथिंग, ये हमारी ओवरऑल लाइफ में अप्लाई करता है। बट वो किक आता है, किक हमेशा सही नहीं होती है, मतलब हमेशा सही ऑब्वियसली है, हम रिपल्सिवली उस चीज को हम नहीं वो कर सकते कि नहीं, मैं हाँ इम्पल्सिव नहीं हूं, हाँ। सो वी कैन नॉट जस्ट, मैं तो कल से जॉब पे नहीं जा रही, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। धीरे धीरे उस चीज को फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, धीरे धीरे उस थॉट पे डेवलप करना पड़ेगा। मुझे अगर एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। क्या होता है जब भी हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है तो टाइम बड़ी तेजी से निकल रहा होता है, जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो एक एक सेकंड भी मुश्किल से निकलता है। जैसे जो आप चाहते हो वैसा कुछ हो जाए, उस जगह पर आप हो या उस पर्सन के साथ में हो, तो टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं लगता कितने दिन निकल गए, महीने निकल गए, कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं लगा। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए, फॉर एग्जांपल एक आपने डोसा खाते हो आप लोग, हाँ, तो जिस तवे पे डोसे को बनाया जाता है उस तवे पे आपको बिठा दिया जाए तो क्या होगा, कितनी जल्दी निकलेगा टाइम? मतलब 1 दिन 2 दिन निकल जाएगा। गरम गरम तवा जिस पे डोसा बन रहा है, पानी छिड़का, पहले वो पानी छिड़कते हैं, हल्का सा साफ करते हैं, उसमें तेल छिड़का, फिर आपको बिठा दिया। एक एक सेकंड कैसा लग रहा होगा उस टाइम पे? एक एक सेकंड भी सालों के जैसा लग, पूरी पूरी जिंदगी के जैसा। आपको बोला सिर्फ 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स, 10 सेकंड भी काटने बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे किसी भी पर्सन के साथ में बड़ा अच्छा फील हो रहा है, एकदम से उससे अलग हुआ है, उस टाइम पे क्या होता है? आदत पड़ चुकी होती है उस पर्सन की, सुबह से रात तक उससे बात करने की, उसके साथ में टाइम स्पेंड करने की, उसको देखने की, उसको छूने की, बस इससे आगे नहीं जाएंगे। और हमें कोई भी आदत हो जाए और एकदम से उससे हमको अलग कर दिया जाए, धीरे धीरे हम खुद अलग हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एकदम से हम अलग हो जाए किसी वजह से तो क्या होता है? बड़ा बुरा हाल होता है ना। एकदम से झटका लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है। किसी भी तरह से उसको भूलने की कोशिश करते हैं, और जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही फंसते चले जाते हैं। दलदल के जैसा है ये। दलदल के बारे में सुना है आपने? क्या होता है, जितना हाथ पैर मारोगे उतना ही और धंसते चले जाओगे। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, ये हमको सोचना है। और कब सोचना है? वो होने से पहले, मतलब उसके एंड के लिए हम उसके एंड से पहले ही तैयार हो जाए। प्रॉब्लम वो रिलेशनशिप नहीं है, जब वो अच्छा टाइम चल रहा होता है, क्या वो प्रॉब्लम है? लाइफ अगर आपकी मानो पूरी ऐसी निकल जाए, जैसे अभी हमने क्या बात करी थी, याद है ना, कि जब टाइम अच्छा चल रहा होता है तो बड़ी तेजी से टाइम निकल रहा होता है, साल निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ दिन ही हुए हैं, लगता है इतना टाइम निकल गया, पता ही नहीं लगा। सोचो ऐसी अगर पूरी लाइफ निकल जाए तो बढ़िया है, बेकार है? बढ़िया है। या फिर लाइफ ऐसे निकलनी चाहिए कि एक एक दिन भी ऐसे निकल रहा है, अब यार फिर बर्थडे आ गया,
पूरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि उस पूरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही टाइम का पता नहीं लगता है। और लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, टाइम का पता ही ना लगे, लाइफ बह गई तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, ये जानते हुए इन्वॉल्व हुए कि खत्म होना ही है। इसका एंड रिजल्ट क्या है? दी एंड। अगर इस दी एंड को दी बिगिनिंग से पहले ही आप देख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देख लो मतलब सिर्फ थियोरेटिकली मत देखो, एक्चुअल में देखो।